हमने मुगलों और उनके साम्राज्य से जुड़ी बहुत सी बातों को सुना है, उनके जरिए बनाई गई इमारतों को देखा है, उनके किस्से भी सुने हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम और आप अभी भी नहीं जानते हैं। और ये राज उन्हीं महलों और किलों से संबंधित है जिन्हें हमने कई बार देखा है, लेकिन फिर भी इन बातों से हम अभी तक अनजान हैं। तो चलिए आपको आज उन 4 बातों के बारे में बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। हमारा भारत सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था, क्योंकि हमारे भारत में जितनी संपत्ति रही है उतनी शायद दुनिया के किसी देश में नहीं रही होगी। इसका फायदा मुगलों ने भी खूब उठाया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने दरबार में एक बेहद ही बेशकीमती सिंहासन बनवाया हुआ था, जिस पर बैठकर वो दरबार के कामकाज किया करता था। इस सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ 2 मोर बने थे और उनमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। और कोहिनूर हीरा भी इसी सिंहासन का हिस्सा हुआ करता था। इस पूरे सिंहासन में ऊपर से लेकर नीचे तक इतने हीरे और सोना लगा था कि इसकी कीमत ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा थी। लेकिन फिर 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के बादशाह को बुरी तरह से हराकर इस मयूर सिंहासन के साथ ही दूसरी और भी कीमती चीजों को वो यहाँ से लूट कर लेकर चला गया। और फिर इस तरह से कोहिनूर भी भारत से इस सिंहासन के साथ चला गया। हालांकि कोहिनूर एक बार फिर भारत आया, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। मगर मयूर सिंहासन को नादिर शाह भी अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रख पाया। जब कुछ सालों बाद उसके ही संबंधियों ने नादिर शाह की हत्या कर दी, तो मयूर सिंहासन को किसी ने चोरी कर लिया। और फिर उसके बाद कभी भी मयूर सिंहासन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि इस सिंहासन को टुकड़ों में बांटकर इसकी संपत्ति को दूसरे लोगों ने लूट लिया था। अकबर के बारे में हमने बहुत सी ऐतिहासिक किताबों में पढ़ा है। उसने अपने कार्यकाल में बहुत सी इमारतों और महलों को बनवाया था। और ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों के लिए दरबार में काम किया करता था। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस फतेहपुर सीकरी की जिसे वो अपनी राजधानी बनाना चाहता था। फतेहपुर सीकरी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से जुड़ी मानी जाती है और इसीलिए अकबर को इस जगह से बड़ा लगाव था और इसे वो अपनी राजधानी बनाना चाहता था। और उसने ऐसा किया भी। 1569 से लेकर 1571 तक फतेहपुर सीकरी ही अकबर की राजधानी रही। लेकिन फिर पहले की तरह ही अकबर को अपनी इस राजधानी को वापस दिल्ली लाना पड़ा। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह, पश्चिम में उसकी सैन्य चुनौतियां ज्यादा थी और दूसरी वजह थी इस इलाके में पानी की कमी का होना। और फिर इन दोनों वजह से अकबर ने अपनी राजधानी को वापस दिल्ली बना लिया। और क्योंकि सिर्फ 2 सालों के लिए ही ये जगह अकबर के शासनकाल में राजधानी रहा था, इसीलिए इस बात को कम ही लोग जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे किस्से की, जो कि अकबर के ही शासनकाल से जुड़ा हुआ है। अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और उसके लिए उसके पास बहुत सी रणनीतियां थीं। कई बार उसने युद्ध लड़ा तो कई बार उसने दूसरे राज्यों के साथ संधि की और इस संधि में दूसरे राज्यों की राजकुमारियों से शादियां करना भी शामिल होता था। और सभी को पता है कि अकबर ने एक हिंदू धर्म की राजकुमारी से भी शादी की थी और शायद यही वजह थी कि वो सभी धर्मों को समान अधिकार देने के पक्ष में था और वो सभी धर्मों के विचार और उनके बारे में जान सके, इसीलिए उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में ही एक इबादत खाना बनवाया था। और इस इबादत खाने का मकसद था यहाँ पर सभी धर्मों के धर्म गुरुओं और जानकारों को इकट्ठा करना। एक ऐसा मंच जहाँ इस्लामी उलेमाओं के साथ साथ हिंदू पंडित, जैन आचार्य, पुरोहित और ईसाई विद्वान बहस में शामिल हो सके। इस इबादत खाने की उस समय में काफी तारीफें हुई और यहाँ से कुछ ऐसे विचार भी निकले जिन पर काम किया गया और लोगों के लिए बनी नीतियों में सुधार भी किया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे कई बार ऐसा भी होने लगा कि जब सभी धर्मों के जानकार आपस में ही विवाद में फंस जाते थे और किसी तरह का सॉल्यूशन निकालने के बजाय वो खुद एक समस्या बन जाया करते थे। और फिर इसीलिए अकबर ने इसे बंद करा दिया। ताजमहल की खूबसूरती को तो हम सभी ने देखा है। शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया था, इसके बारे में भी हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शाहजहां इस ताजमहल के सामने ही एक और महल बनवाना चाहता था? सुनने में ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां इससे बेहद खुश था, क्योंकि वास्तव में ये एक अनोखा अजूबा था। और इसीलिए शाहजहां ने इसे बनाने वाले 22,000 कलाकारों को आगे कभी भी काम न करने का हुक्म दिया था, ताकि वो आगे इस तरह की इमारत को बना ही ना सके। मगर वो साथ ही ये भी चाहता था कि इसके सामने ही एक और ताजमहल भी बनवाया जाए। लेकिन ये ताजमहल
काले संगमरमर का बना होगा। बात तो थोड़ी-सी हैरान करने वाली है, मगर शाहजहाँ की प्लानिंग शायद यही थी, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए ज़रा, कैसा लगता जब आमने-सामने 2 ताजमहल होते, दोनों संगमरमर से बने, मगर दोनों के रंग अलग होते, एक काला तो एक सफ़ेद। तो ये थी मुगल साम्राज्य से जुड़ी 4 अनोखी बातें। अगर आप भी ऐसी ही कुछ जानकारी या किस्से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।